जुड़े हुआ है इस मंदिर की प्रतिमाएं। भगवान परशुराम और कुश ने की थी इस मंदिर की स्थापना। आइए जानते हैं इसका इतिहास। जय माता दी। सनातनी टेल्स बाई राज में आप सभी का स्वागत है। नवाबगंज, उन्नाव और कुसुम्भी में दो अलग अलग नामों से देवियां स्थापित हैं, लेकिन इनकी प्रतिमाएं, मंदिर परिसर और प्रतिमा स्थल सब कुछ एक जैसा है। यानी कि मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा जैसे एक ही मंदिर में दोबारा दर्शन के लिए आए हों। कहा जाता है ये दोनों देवियां बहनें हैं। मंदिर को लेकर मान्यता है कि एक की स्थापना भगवान परशुराम और दूसरे की स्थापना स्वयं देवी सीता के पुत्र कुश ने की थी, और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर पूजा भी की थी। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। मान्यता है भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम नवाबगंज के पास ही भित्रे पार गांव में था, जहां पर वह तप किया करते थे। उनके पास एक कामधेनु गाय थी, जिस पर उस समय के राजा ने दान में मांगा था, लेकिन जमदग्नि ने मना कर दिया। इस पर राजा के पुत्रों ने क्रोधित होकर ऋषि का वध कर दिया। उधर जैसे ही परशुराम जी को पिता के निधन की सूचना मिली तो वो भित्रे पार आए। उन्होंने सबसे पहले माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की और उस राजा के वंश का नामो निशान मिटा देने का प्रण लिया। इसके बाद उन्होंने अपने प्रण के मुताबिक उस वंश का ही सर्वनाश कर दिया। तब से यह मंदिर प्रकाश में आया और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाने लगी। कालांतर में यह मंदिर नवाबगंज, उन्नाव में है। यह मंदिर नवाबगंज हाईवे से 150 से 200 मीटर की दूरी पर है। मान्यता है इस मंदिर में मांगी गई मन्नतें कभी खाली नहीं जाती। यही वजह है यहाँ आसपास ही नहीं बल्कि दूर दूर से भी दर्शनार्थी अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। माँ दुर्गा मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर कुसुम्भी, उन्नाव में स्थित है देवी कुशहरी का मंदिर। मान्यता है इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र कुश ने की थी। यही वजह है कि इस मंदिर का नाम भी उनके नाम कुश से ही कुशहरी पड़ा। इसके अलावा इसे पूरे देश में इकलौता एक ऐसा मंदिर कुशहरी देवी का मंदिर है, जहां पर एक ही छत्रधारी घोड़े पर सवार लौह कुश की मूर्ति भी स्थापित है। यह मंदिर का संबंध कुश से होना प्रमाणित करता है। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित स्थल घोषित किया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था, तब लक्ष्मण उन्हें विदा करने के लिए वन के लिए निकले। रास्ते में माता सीता को प्यास लगी और उन्होंने लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। वह समीप स्थित कुएं से देवी सीता के लिए जल लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी वो जल नहीं ले पाते। उन्हें बार बार एक ही आवाज सुनाई देती है, पहले मुझे निकालो फिर जल ले जाओ। इसके बाद लक्ष्मण कुएं में देखते हैं, तब उन्हें एक देवी की प्रतिमा दिखाई पड़ती है। वो उसे बाहर निकालकर बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं। इस तरह से मूर्ति का प्राकट्य हुआ। इसके बाद जल लेकर माता सीता के पास आते हैं, उन्हें मूर्ति और श्री राम द्वारा उनके त्यागे जाने की बात बताते हैं। सीता माता अत्यंत आहत होती हैं और वहां से ऋषि वाल्मीकि उन्हें अपने साथ लेकर चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और माता सीता के दो पुत्र होते हैं, लव और कुश। कथा मिलती है एक बार राजा श्री राम ने नैमिषारण्य धाम में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इसके बाद शामिल होने के लिए ऋषि वाल्मीकि भी आए। वो अपने साथ सीता, लौ और कुश को भी लेकर आए। तभी रास्ते में माता सीता को बरगद के नीचे रखी मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने उस प्रतिमा की स्थापना कुश से करवाई और फिर स्वयं मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद से मंदिर देवी कुशहरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में यह कुसुम्भी, उन्नाव में स्थित है। कुशहरी देवी मंदिर परिसर में एक सुंदर सरोवर स्थित है। यह गौ घाट झील में जाकर मिलता है। मंदिर आने वाले दर्शनार्थी मां के दर्शनों के साथ ही सरोवर के भी दर्शन भी करते हैं। इस सरोवर के जल को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। नवाबगंज, उन्नाव में कुछ ही दूर पर स्थित माँ दुर्गा और कुशहरी मंदिर बिल्कुल एक जैसे हैं। मंदिर में स्थापित मां की प्रतिमा और विग्रह भी एक ही जैसे हैं। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को लगता है जैसे वो एक ही मंदिर में दोबारा दर्शन करने आए हैं। मान्यता है कि दोनों जुड़वा बहनें हैं, इसलिए प्रतिमाएं भी एक जैसी हैं। हालांकि इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। बताते चलें, चैत्र नवरात्र की पूर्णिमा को यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है, फिर उसे प्रसाद रूप में बांटा जाता है। तो ये थी दुर्गा कुसुम्भी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय माता दी।